हमारे चैनल फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। इस धरती पर अनेक महापुरुष हुए हैं, जिनमें से एक थे सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को आज आप लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं गौतम बुद्ध के कुछ रोचक तथ्यों की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म एक महान राजा के घर हुआ था, लेकिन सच्चाई के मार्ग का पालन करने के लिए उन्होंने अपना घर व राजपाट तक छोड़ दिया था और वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए थे। इसके बाद उन्हें सिद्धार्थ के बजाय गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि एक बार सिद्धार्थ शाक्यों के संग में सम्मिलित होने गए। वहां उनका वैचारिक मतभेद हो गया, जिसके कारण क्षत्रिय संघ ने उनके समक्ष दो प्रस्ताव रखे। पहला फांसी और दूसरा देश छोड़कर चले जाना। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य का भाव तो पहले से ही था। उन्होंने कहा, मैं संन्यास लेकर चुपचाप देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है कि श्री राम के दो पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्यों की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे, इसलिए कुछ लोग इन्हें श्री राम के वंशज भी मानते हैं। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम होने के कारण इन्हें सिद्धार्थ गौतम तथा शाक्य वंश में जन्म लेने के कारण सिद्धार्थ को शाक्य मुनि भी कहा गया है। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया है। कहते हैं कि इस बीच में बुद्ध ने कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जय कृष्ण मूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, परंतु वे प्रयास भी असफल रहे। जापान में इस घटना के दिन हजारों बौद्ध भिक्षु इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण मूर्ति आकर बस यह घोषणा करेंगे कि मैं कृष्ण मूर्ति नहीं अपितु बुद्ध हूँ, क्योंकि कृष्ण मूर्ति के अंदर इतनी पात्रता थी कि वे बुद्ध के 3 शरीर को आत्मसात कर सके और बुद्ध के पुनर्जन्म का कारण बने। परंतु अंत समय में कृष्ण मूर्ति ने अपने शरीर को छोड़ने से इनकार कर दिया और यह योजना असफल रही। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में धर्म परिवर्तन के नाम से दिया था। इन्होंने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। इस संघ को ज्वाइन करने की कम से कम आयु 15 वर्ष रखी गई। गौतम बुद्ध की पहली शिष्या उनकी दूसरी माता प्रजापति गौतमी हुई है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद और उपाली द्वारा बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से एक है सुत्त पिटक, जो आनंद द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है, और दूसरा ग्रंथ विनय पिटक, जो उपाली द्वारा लिखा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में अपने शिष्य समुच्च को दिया। गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।